आज जो पढ़ने वाले हैं हम लेआउट बिल्डर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लेआउट बिल्डर क्या है तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो लेआउट बिल्डर क्या है? लेआउट बिल्डर एक ऐसा फ्लटर विजिट है जो पेरेंट विजिट के साइज विथ हाइट के हिसाब से डिसाइड करता है कि कौन सा लेआउट दिखाना है। ये आपको स्क्रीन स्पेस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने में मदद करता है। कैसे काम करता है? लेआउट बिल्डर एक बिल्डर फंक्शन लेता है जिसमें आपको दो चीज़ें मिलती हैं। कौन कौन सी? एक आपका मिलता है बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, जो आप देखे होंगे। लेआउट बिल्डर फंक्शन लेते हैं तो उसके अंदर आपको बिल्ड कॉन्टेक्स्ट मिलता है। उसके अंदर उसका ये नेम हो जाता है कॉन्टेक्स्ट, और ये हो गया टाइप। जैसे क्या होता है कि जैसे जैसा हर विजिट में होता है, आप लोग देखे होंगे, चाहे वो लेआउट लिस्ट बिल्डर लिए होंगे, गिट बिल्डर, पेज बिल्डर, उसमें दिखता है आप लोगों को ये। तो इसी तरह रहता है। फिर नेक्स्ट क्या मिलता है हमें? बॉक्स कॉन्स्टेंट्स। इसी की मदद से हम क्या करते हैं, लेआउट को चेंज कर पाते हैं और हर स्क्रीन के लिए हम डिजाइन बना पाते हैं कि कौन से स्क्रीन को दिखाना है उसके भी थोड़ा हाइट के हिसाब से। तो देखिए, बॉक्स कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट ये बताता है कि कितनी मैक्सिमम विड्थ है या हाइट अवेलेबल है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। सैम्पल कोड में समझते हैं कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं। जैसे लेआउट बिल्डर लिए, और लेआउट बिल्डर के अंदर एक बिल्डर फंक्शन है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट देखिए जैसे मिलता है सभी में, इसी तरह कॉन्टेक्स्ट, और ये कॉन्स्टेंट्स है। इस कॉन्स्टेंट्स की मदद से हम देखिए यहाँ कंडीशन लगा चेक करें, इफ कॉन्स्टेंट्स, इसके अंदर आपको मिल जाएगा मैक्स विड्थ। ये चेक करेंगे, मैक्स विड्थ और मैक्स हाइट मिलता है हमें, जिसकी वजह से हम ये चेक करते हैं कि अभी कौन से मतलब ये जो आपका स्क्रीन है उसका कितना विथ है। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट डॉट मैक्स विथ, और क्या हो, ग्रेटर देन हो उससे, हाँ ग्रेटर देन हो यानी बड़ा हो 600 से, तो कौन सा रिटर्न होगा? एक हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं टेक्स्ट, टेबल और डेस्कटॉप लेआउट के लिए। अगर स्क्रीन हमारा विथ उसका 600 से ज़्यादा है तो ये डेस्कटॉप और लेआउट के लिए रिटर्न होगा। और इल्स में हम रिटर्न वही कर रहे हैं कि अगर वाइट बोर्ड अगर 600 से ज़्यादा तो वो हो जाएगा डेस्कटॉप और टैबलेट के लिए, और 600 से कम होगा तो मोबाइल रिटर्न होगा, मोबाइल वाला लेआउट रिटर्न होगा। तो इसको देख लेते हैं। देखिए, लेआउट बिल्डर, बिल्डर कंटेक्स्ट कैसे कैसे लेना है वो चीज़ें यहाँ पे अभी तो टेक्स्ट रिटर्न हुआ है, हम यहाँ पे विजिट भी रिटर्न करेंगे। लेआउट अलग अलग बनाएगा, फाइल हम अलग अलग बना के रखेंगे। मोबाइल के लिए अलग बना देंगे डिज़ाइन, टैबलेट के अलग और डेस्कटॉप के लिए अलग, और यहाँ पे रिटर्न करेंगे। तो ये हमारा मेन लेआउट हो गया, जहाँ पे हम कंडीशन लगा रहे हैं लेआउट बिल्डर का यूज़ करके, और इसको मेन डाट में कॉल करेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं इसमें ये क्या है। इसका यूज़ कब करते हैं हम? जब आप चाहते हैं कि लेआउट स्क्रीन साइज के हिसाब से चेंज हो। आप जब साइज उसका चेंज किए तो उसके हिसाब से लेआउट आप चेंज करना चाहें तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिव यूआई बनाना हो, जैसे मोबाइल और टैबलेट दोनों के लिए अलग अलग लेआउट बनाना हो तो उसके लिए कर सकते हैं। और जब मीडिया क्यूरी से ज़्यादा कंट्रोल चाहिए हो लेआउट पे तो इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मीडिया क्यूरी में क्या होता था, हम उसी के अंदर उसका स्क्रीन पे हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके वहाँ पे लगाते थे, और यहाँ पे लेआउट बिल्डर का यूज़ करके बस हम इसे रिटर्न कर देंगे कि क्या हमें रिटर्न करना है, वहाँ पे वो हो जाएगा और लेआउट बिल्डर उसे अपना मैनेज कर लेगा। अब इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं कि हमने मीडिया क्यूरी जो पढ़ा था और लेआउट बिल्डर, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है। देखिए, फीचर में है, ये जो भी लाइन इस साइड दिख रहा है आपको, ये फीचर हो गया इसका, और ये लेआउट बिल्डर और ये मीडिया क्यूरी का। तो क्या करता है, जैसे क्या करता है लेआउट बिल्डर में, पेरेंट विजिट की अवेलेबल स्पेस यानी कॉन्स्टेंट्स के हिसाब से लेआउट बनाता है ये। ठीक है, वही मीडिया क्यूरी में डिवाइस या स्क्रीन की पूरी स्क्रीन साइज, ओरिएंटेशन, पैडिंग एक्सेट्रा जैसी इन्फॉर्मेशन देता है हमें। मीडिया क्यूरी हमें क्या करता है, इन्फॉर्मेशन देता है, और लेआउट बिल्डर क्या करता है, ये बॉक्स जो कॉन्स्टेंट्स है हमारा उसके हिसाब से ये लेआउट चेंज करता है। ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। कहाँ काम करता है ये लेआउट बिल्डर जो आपका है, ये विजिट के पेरेंट के अंदर कितनी स्पेस है उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। जो भी विजिट होगा उसके अंदर जो भी स्पेस होंगे उसके हिसाब से ये काम करेगा, यानी विथ वाली। और ये क्या करता है, मीडिया क्यूरी पूरी स्क्रीन या डिवाइस के कॉन्टेक्स्ट से काम करता है। डेटा देता है, यानी क्या डेटा देता है ये, लेआउट बिल्डर में हमें बॉक्स कॉन्स्टेंट्स में मैक्स विथ, मिनिमम हाइट और एक्सेट्रा चीज़ें मिलती हैं जिसकी वजह से हम लेआउट चेंज कर पाते हैं। मीडिया क्यूरी में वही, मीडिया क्यूरी में ये इन्फॉर्मेशन साइज देता है, ओरिएंटेशन, पैडिंग, पिक्सल रेशियो जैसी चीज़ें निकालने के लिए हमें यहाँ पे देता है। यूज केसेस में देखिए, जब किसी विजिट के पास कितनी स्पेस है अवेलेबल है ये चेक करना हो तो ये लेआउट बिल्डर का यूज कर सकते हैं। जब हमें स्क्रीन का साइज, स्टेटस बार, हाइट, शेप, एरिया जैसे ग्लोबल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मीडिया क्यूरी का यूज करेंगे। और रिस्पॉन्सिव यूआई के लिए भी क्या कर सकते हैं, जब लेआउट विजिट लेवल पर एडजस्ट करना हो तो लेआउट बिल्डर का यूज़ करेंगे, और जब लेआउट स्क्रीन लेवल पर एडजस्ट करना हो यानी इसी स्क्रीन लेवल पर एडजस्ट करना हो तो मीडिया क्यूरी का यूज़ करेंगे, और विजिट लेवल पर चेंज एडजस्ट करना हो तो लेआउट बिल्डर का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल कोड में देख लिए, सैम्पल एग्जाम्पल ऑफ लेआउट बिल्डर का है ये, और यहाँ पे मीडिया क्यूरी का है। यहाँ पे देखिए क्या करते थे हम, लेआउट बिल्डर में बिल्डर कॉन्टेक्स्ट कॉन्स्टेंट्स, यहाँ पे कंडीशन लगाते थे कि कंडीशन में क्या रिटर्न करना है हमें। 600 से ज़्यादा है तो टैबलेट रिटर्न कर रहे हैं, और 600 से कम है तो इस पार्ट में मोबाइल के लिए रिटर्न हो रहा है। वही मीडिया क्यूरी में हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए यहाँ पे कंडीशन ऐसे देते थे
काम हमारा दोनों में सेम करते थे लेआउट चेंज करवाने का। देखिए दोनों में काम हमारा सेम होता था, लेकिन इसमें कुछ और तरीके से होता था। इसके स्क्रीन विड्थ के हिसाब से हम मैनेज करते थे इसमें। जैसे मीडिया क्यूरी का एक विड्थ निकाल लिए और उसके हिसाब से वहाँ मैनेज करते थे, और ये बॉक्स की मदद से मैनेज हो रहा है। एक लाइन में समझिए तो क्या है, मीडिया क्यूरी बताता है कि स्क्रीन कितनी बड़ी है, यानी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और लेआउट बिल्डर बताता है कि विजिट के पास कितनी जगह है। ठीक है, इसको चलिए करके देखते हैं हम अपने डिवाइड स्टूडियो में। मैं यहाँ पे आपको एक नया प्रोजेक्ट में ही बनाकर दिखा रहा हूँ, जिसका नाम मैंने यहाँ पे रखा है यूआई रिस्पॉन्सिव, और इसके अंदर मैं आपको अलग अलग स्क्रीन का लेआउट बनाकर दिखाऊंगा। और यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया है, और मैं इसे क्लीन करके पूरा शुरू से मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्रिएट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए यहाँ से इसे पूरा क्लीन करते हैं। यहाँ से ये हमने क्लीन कर लिया, और यहाँ पे हम बना लेते हैं जो हमने यहाँ पे माई ऐप क्लास यहाँ पे रन ऐप के अंदर दिया है, वो क्रिएट कर लेते हैं। तो एक स्टेटलेस बनाएंगे यहाँ पे, स्टेटलेस माई ऐप, और यहाँ पर हम मटेरियल ऐप को रिटर्न करेंगे। मटेरियल ऐप के अंदर आप जब भी आप फ्लटर न्यू एप्लीकेशन बनाते हैं तो आपको साइड में एक बैनर दिखता है, वो डिबग बैनर होता है, तो उसे हमें फॉल्स करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे डिबग सो चेक मोड बैनर को फॉल्स। ठीक है, एंड यहाँ पे होम में हम रिटर्न पास कर देंगे और जो हमारा मेन रिस्पॉन्सिव लेआउट होगा। जैसे कि मैंने आपको पीपीटी के द्वारा समझाया था कि हमें क्या क्या चीज़ें लेना पड़ेगा। आपको बनाने के लिए क्या करना है कि एक मेन मेन रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाना होगा, जिसमें हम कंडीशन लगाएंगे। उसके बाद तीन अलग से विजिट्स बनाएंगे लेआउट। एक होगा आपका फ़ोन यानी मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप। ठीक है, तो हम यहाँ से जल्दी से चलिए लीव के अंदर क्रिएट कर लेते हैं डायरेक्टरी, और एक पहले फोल्डर बना लेते हैं रिस्पॉन्सिव यूआई के नाम से। रिस्पॉन्सिव लेआउट कर देते हैं प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेआउट लीव फोल्डर के अंदर। अब यहाँ पे करेंगे हम तीन लेआउट, आपका वो स्क्रीन के डिवाइस के लिए हो जाएगा, और एक मेन लेआउट बनाएंगे जिसमें हम कंडीशंस लगाएंगे लेआउट बिल्डर के साथ। तो यहाँ पे बनाते हैं फटाक से, जल्दी बनाते हैं हम। यहाँ पे इसका नाम रखते हैं मेन लेआउट कर देते हैं। और बाकी के तीन और स्क्रीन बना लेते हैं। एक मोबाइल के लिए मोबाइल लेआउट, टैबलेट लेआउट, और एक डेस्कटॉप लेआउट। ठीक है, तो चलिए मेन लेआउट में पहले हम काम कर लेते हैं अपना कंडीशंस वाला जो भी काम रहता है। इसमें करेंगे हम इंपोर्ट मटेरियल डॉट, मटेरियल डॉट के बाद आपको करना है स्टेटलेस विजिट। यहाँ पे करना है आपको मेन लेआउट कुछ इस तरह से, और यहाँ पर विजिट के अंदर आपको रिटर्न करना है लेआउट बिल्डर। जैसे कि मैंने आपको पीपीटी में दिखाया था कि कैसे हम उसको लिख सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लेआउट बिल्डर के अंदर हमें बिल्डर फंक्शन मिल जाएगा। इसके अंदर हम लेंगे ये कॉन्टेक्स्ट और कॉन्स्टेंट्स पैरामीटर के साथ, और यहाँ पे कंडीशंस लगाएंगे। एक कॉन्स्टेंट्स बॉक्स, ये कॉन्स्टेंट्स बॉक्स डॉट, हमें यहाँ पे चेक करना है स्क्रीन के विड्थ के हिसाब से लेआउट चेंज करवाना है। तो मैक्स विड्थ करेंगे, मैक्स विड्थ। इसको यहाँ पे देते हैं हम कंडीशन कि आपका इफ, पहले मोबाइल वाला चेक कर लेते हैं, इफ मैक्स विड्थ लेस देन हो, इफ मैक्स विड्थ लेस देन हो 500 से, तो फोन वाला स्क्रीन लेआउट रिटर्न करेंगे। अभी हमने एक क्लास वहाँ पे बनाया नहीं, इसलिए यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो हम इसे बना लेंगे। और एक फिल्स में एल्सिफ, सॉरी, एल्सिफ में आपको रिटर्न करना है जैसे हम ऊपर लिए थे कॉन्स्टेंट्स डॉट मैक्स विथ। अभी ऊपर हमने क्या चेक किया था, अगर 500 से कम हो तो मोबाइल लेआउट रिटर्न करो, और यहाँ पर चेक करेंगे 1100 से कम हो
तो टैबलेट लेआउट करो, रिटर्न एंड एल्स में डेस्कटॉप लेआउट। तो उतना तो ये हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे विजिट भी असाइन कर देते हैं। तो विजिट हम यहाँ पे असाइन करेंगे, विजिट में मोबाइल। जब हम कंस्ट्रक्टर यहाँ पे जैसे अभी असाइन करें तो कंस्ट्रक्टर एक बनाना पड़ेगा हमें, रिक्वायर्ड दिस करके, और इस मेन लेआउट को जो मेन डाट में कॉल करेंगे और वहाँ पे हम पास कर देंगे। जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें हम पास कर देंगे। तो यहाँ पे हम और दो ले लेते हैं, मोबाइल, टैबलेट, उसी तरह डेस्कटॉप का। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, कॉमा रिक्वायर्ड दिस डॉट मोबाइल, उसके बाद टैबलेट। चलिए जल्दी से कर लेते हैं, रिक्वायर्ड दिस डॉट टैबलेट। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये कॉन्स्ट हटाना पड़ेगा हमें। कॉन्स्ट को हटाते हैं यहाँ से, नो फाइन। अब ये हमें 3 लेआउट बनाना होगा। तो चलिए 3 लेआउट बनाते हैं उसके फाइल में जो हमने क्रिएट किया था, तीनों फाइल। यहाँ पे करते हैं इंपोर्ट मटेरियल डॉट डॉट और स्टेटलेस में मोबाइल लेआउट। और यहाँ पे स्कैफोल्ड को रिटर्न करेंगे लेआउट बनाने के लिए, स्ट्रक्चर लेआउट। और यहाँ पे ऐप बार ले लेते हैं, टॉप में डिनोट कराने के लिए कि हाँ ये अभी कौन सा लेआउट है। तो ऐप बार में ऐप बार, यहाँ टाइटल में टेक्स्ट, टेक्स्ट में मोबाइल। इसका बैकग्राउंड कर देना चाहें तो बैकग्राउंड कलर भी दे दीजिए, ब्लू कर देते हैं। सेम इसी तरह में एक दूसरा भी बनाना है, मतलब ये बाकी के दो और। तो क्या करते हैं, हम यहाँ से कॉपी करते हैं सारे के सारे और यहाँ पर टैबलेट और डेस्कटॉप में पेस्ट कर देते हैं। हम इसमें चेंजेस करेंगे, जैसे टैबलेट मोबाइल लेआउट है तो इसे टैबलेट करेंगे तो कंट्रोल डबल क्लिक करके कंट्रोल ऐप करना है। कंट्रोल ऐप करने के बाद आपको यहाँ पे आना है और सिलेक्ट ऑल ऑप्शंस, और यहाँ पे एरो की मदद से ड्रैग करना है और यहाँ पे करना है टैबलेट, यहाँ पे चेंज करेंगे। इसमें भी कर लेते हैं, कंट्रोल ऐप, सिलेक्ट लेआउट, किसका है तो डेस्कटॉप लेआउट। कलर चेंज कर लेते हैं, ये तीनों तो हमने बना लिया। और यहाँ पे क्या करना होगा, मेन लेआउट में हमें इसे इंपोर्ट करना होगा, तो इंपोर्ट कर लेते हैं। चलिए अब इसको मेन डॉट में कॉल कर लेते हैं, यहाँ पे जो हमने होम की जगह खाली रखा था। यहाँ पे कॉल करेंगे मेन, MAIN मेन लेआउट। देखिए अब हमें यहाँ पे पास करना हो जो हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑब्जेक्ट में हमें यहाँ पास करना है वाली लेआउट, टैबलेट लेआउट एंड यहाँ पे डेस्कटॉप लेआउट। चलिए इसे अब रन करके देख लेते हैं कि हमारे स्क्रीन के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है लेआउट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक मेन लेआउट बनाया जिसमें हमने यहाँ पे असाइन किया और इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना के पास कर दिए। इसको यहाँ से बैक करते हैं और यहाँ पे डुअल कंटेक्स्ट के अंदर हमने यहाँ पे लेआउट बिल्डर दिया है जिसमें हमने कंडीशन लगाया अगर कॉन्स्टेंट्स यानी बॉक्स मैक्स विथ लेस देन हो 500 से तो मोबाइल लेआउट दिखे, और एलसिफ में वहीं हमने मैक्स विथ यहाँ पे दिया 1100 से कम हो तो टैबलेट लेआउट दिखे, और अगर आपका बॉक्स यानी इस स्क्रीन का साइज 1100 से ज़्यादा है यानी एल्स पार्ट में डेस्कटॉप वाला लेआउट रिटर्न होगा। तो चलिए इसे रन करके भी देख लेते हैं।
तो यहाँ पे ये रन हो चुका है, आप देख रहे होंगे कि अभी आपको मोबाइल वाली स्क्रीन दिख रही होगी। हमने यहाँ पे ऐप बार में दिया था मोबाइल लेआउट के अंदर कि अगर स्क्रीन आपका 500 से कम हो, यानी अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 500 से अभी ये कम है, तो मोबाइल लेआउट वाला शो हो रहा है जो हमने मोबाइल लेआउट में ऐप बार में दिया था। और इसी को हम यहाँ से टैबलेट मोड के लिए करेंगे, यानी यहाँ से चेंज करेंगे लेआउट। तो देखिए अभी ये टैबलेट लेआउट में यानी टैबलेट वाला ऐप बार दिख रहा है। और इसको हम यहाँ से ड्रैग करेंगे तो देखिए 1100 से हमने कंडीशन आया था, अगर 1100 से कम हो तो टैबलेट लेआउट हो और 1100 से ज़्यादा हो तो डेस्कटॉप वाला हो। तो यहाँ पे ये देखिए हमने यहाँ पे 1100 से कम पे हैं तो टैबलेट लेआउट दिख रहा है। जैसे हम करेंगे यानी यहाँ पे देखिए 1105, तो ये डेस्कटॉप लेआउट में चेंज हो गया। तो चलिए अब आगे इसमें हम देखते हैं किसी और आगे कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें हम एक यहाँ पे ड्रॉवर ऐड करेंगे और बाकी के यहाँ पे डिजाइन। यहाँ पर क्या करते हैं कि हम ये रिटर्न जो कॉन्स्ट प्लेस होल्डर है यहाँ पे डायरेक्टली हम ड्रॉवर को रिटर्न कर रहे हैं। हमें यहाँ पे एस्केप होल्ड देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम एस्केप होल्ड के ऊपर यानी कि एक स्क्रीन के ऊपर ही हम ड्रॉवर को ओपन करवाने वाले हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या करेंगे, ड्रॉवर को कॉल करेंगे। ड्रॉवर ड्रॉवर के अंदर हम एक हेडर दे देते हैं, जैसे ड्रॉवर में एक हेडर होता है। तो इसमें हमें चाइल्ड के अंदर लेना होगा, चाइल्ड में लिस्ट व्यू और इसके चिल्ड्रन में हम हेडर ले लेंगे पहले। कौन सा हेडर, ड्रॉवर हेडर। और इसमें हम यूज़र का आइकन, नेम और ईमेल ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, कॉलम के अंदर ले लेते हैं। तो कॉलम कॉलम में चिल्ड्रन और जैसे एक वर्टिकल डायरेक्शन हम ऐड करेंगे तो सर्कल अवतार के अंदर आइकन ले लेते हैं और उसके नीचे टेक्स्ट नेम और ईमेल के लिए। तो यहाँ पे करते हैं सर्कल अवतार, चाइल्ड में इसके आइकन लेंगे। अगर आप आइकन की जगह इमेज यूज करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर आपको एक और प्रॉपर्टी मिलती है जो कि है बैकग्राउंड इमेज नाम से। इसमें आप सर्वर से नेटवर्क इमेज भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे चाइल्ड में देते हैं आइकन। आइकन कैसे ऐड करते हैं, आइकन आइकन के अंदर आइकॉन्स, आइकन्स डॉट पर्सन आइकन, ये रहा पर्सन आइकन। ठीक है, रेडियस देना हो आप रेडियस यहाँ पे दे सकते हैं, कितना रेडियस रहना चाहिए सर्कुलर अवतार का। हम यहाँ पे करते हैं 30। ठीक है, सर्कुलर अवतार के बाहर आते हैं और नीचे देते हैं टेक्स्ट। इसका यहाँ पे रहेगा जैसे यूजर का नेम, फिर यूजर का ईमेल। डेजिनेशन देना चाहते हो वो भी दे सकते हैं डेजिनेशन। ऐसे डेजिनेशन देते हैं ईमेल की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, डॉवर के बाहर आते हैं, हेडर, डॉवर हेडर के नीचे कुछ हम रख लेते हैं जैसे सेटिंग और लॉग आउट। तो उसको क्या किस चीज़ में लेंगे हम, लिस्ट स्टाइल में, LT और लिस्ट स्टाइल। लिस्ट स्टाइल टाइटल के अंदर टेक्स्ट, पहले उसके आगे आइकन ले लेते हैं हम। लीडिंग में आइकन रह जाएगा हमारा, और जैसे होम का ले लेते हैं, लीडिंग में आइकन, होम आइकन। ठीक है, यही टाइटल में लेते हैं टेक्स्ट। ऑन टैप लगाना चाहते हैं कि ऑन टैप पे आपको नेविगेट करना है दूसरे स्क्रीन पे, तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया इसके बाहर। इसी तरह हम दो और चीज़ लेते हैं, एक सेटिंग का और लॉग आउट का। तो यहाँ नीचे कॉपी करके हम पेस्ट कर देंगे 2 टाइम और यहाँ पे ये चेंज करते हैं इसका ऐसे सेटिंग्स। यहाँ पर लॉग आउट आइकन करते हैं, लॉग आउट का कलर देते हैं आइकन का कलर, जैसे रेड कलर, और यहाँ पे भी नेम चेंज करते हैं। तो ये हमारा हो गया डॉवर कंप्लीट। अब इस डॉवर को जो हमने बनाया है इसको हम कॉल कर लेंगे मोबाइल, टैबलेट और डेस्कटॉप के पास। तो पहले मोबाइल के पास करते हैं, यहाँ पे कॉल, कहाँ कॉल करेंगे, स्कैफोल्ड के अंदर ड्रॉवर में, और यहाँ पे माई ड्रॉवर ऑब्जेक्ट के साथ इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या होगा कि मोबाइल वाला जो ऐप बार है उसके अंदर हमारा ड्रॉवर में इसके ऐप बार में ड्रॉवर शो हो जाएगा। और इसके नीचे ऐप बार के हम बाहर कर लेते हैं, बॉडी में कुछ स्क्रीन डिजाइन कर लेते हैं, जैसे कंटेनर ले लेंगे एक लिस्ट में, कॉलम के अंदर एक लिस्ट व्यू में ले लेते हैं।
बिल्डर में हम ये कर देंगे कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स और रिटर्न कर देंगे जो भी हमें रिबिल्ड कराना है। तो करते हैं कंटेनर, कंटेनर का एक हाइट देते हैं, कितना हाइट रहना चाहिए, इसका हाइट कर देते हैं हम 80। इसमें मार्जिन देना हो तो मार्जिन दे सकते हैं, ऑल साइड से 8 कर देते हैं। यहाँ पे सेमी क्लोन, कंटेनर का कलर देते हैं, कलर नहीं देंगे तो पता नहीं चलेगा कितना इसका हाइट हुआ, तो कलर कलर कर देते हैं येलो कलर। ठीक है, ये क्या होगा कि हमने ये ऐप बार ले लिया मोबाइल ऐप का और लिस्ट व्यू बिल्डर बॉडी में दिया हमने। अभी तो ये क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पे कंटेनर दिया और इसे नहीं बता रहे हम कि कहाँ तक इसे बिल्ड करना है। तो हम कहाँ कर सकते हैं, आइटम काउंट के अंदर। आइटम काउंट में कितना कर लेते हैं हम, यहाँ पे जैसे 10 बिल्ड करा लेते हैं कंटेनर। और यहाँ पे इसे ये हो गया मोबाइल लेआउट के लिए। अगर आप चाहते हैं लिस्ट व्यू के बाहर आप एक और ऊपर लिस्ट व्यू जो आपका बिल्डर है तो उसके ऊपर एक और कंटेनर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इसको रैप करना पड़ेगा आपको किससे, एक कॉलम में रख लीजिए, कॉलम के अंदर इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा। अगर आप स्क्रॉलेबल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सिंक रैप करना पड़ेगा और इसको मेन को हमें करना पड़ेगा स्क्रॉलेबल, किससे कर देंगे, सिंगल चाइल्ड से, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, और इसे सिंक रैप कर लेते हैं, सिंक रैप प्रो। और यहाँ पे एक और कंटेनर लेते हैं जिसका सेम हमने यहाँ पे जो दिया है वही उठाकर उसमें भी दे देंगे। इसका हाइट कर देते हैं हम 200 और कलर भी चेंज कर देते हैं, कलर जैसे करते हैं ग्रीन, ग्रीन में 300 वाला, ये आपका कलर का लेवल हो जाता है। तो ये रहा आपका मोबाइल लेआउट। चलिए इसे अब रन करके भी देख लेते हैं हम। रन है, यहाँ पे सेव करते हैं हम। यहाँ पे ये देखिए ये हो गया, हमने मोबाइल लेआउट के लिए डिजाइन कर दिया। और अभी यहाँ पे डॉवर भी देखिए, आपका डॉवर भी ओपन हो रहा है। तो चलिए अभी इसी को हम क्या करते हैं, टैबलेट लेआउट के लिए भी कर लेते हैं। सेम कोड को यहाँ से उठाएंगे और वहाँ पे पेस्ट करेंगे, बॉडी से उठा लेते हैं पूरा और टैबलेट लेआउट में भी आकर यहाँ पर बॉडी में दे देंगे। ठीक है, अब हमें थोड़ा डिफरेंट बनाना है टैबलेट के लिए, तो इसमें क्या करेंगे, कॉलम को क्या करेंगे रो में रख देंगे, रो से रैप कर दिए। और रो में एक और हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम को रो के अंदर दिखाना है तो इसे एक्सपेंड करना पड़ेगा हमें, तो इसे एक्सपेंड कर ले रहे हैं। एक्सपेंड यानी एक्सपेंडेड, ये क्या करेगा जो भी आपके स्क्रीन के अंदर जो भी अवेलेबल स्पेस लेंगे उस साइड से पूरा कवर कर लेगा। तो इसके अंदर एक और हम क्या करते हैं, रो के अंदर एक और कंटेनर लेते हैं, इसको भी जो कलर हमने वहाँ पे दिया था वो दे देंगे। इसका कलर रेड कर दिए बगल में और हाइट 200 है और इसे भी एक्सपेंडेड कर लेते हैं। इसमें भी एक बार हमें डॉवर ऐड करना है तो डॉवर में माई डॉवर सेव करेंगे। और चलिए इसे क्या करते हैं, आप इसका हाइट चेंज करना चाहते हैं तो सेकंड वाले कंटेनर का हाइट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे इन्फिनिटी करते हैं हम, डबल इन्फिनिटी हाइट, रो के अंदर है तो नहीं, ये सही तरीका नहीं होगा इसे देने का हाइट का। सिंगल चाइल्ड को यहाँ से हटाते हैं, इसको अवेलेबल और रो के अंदर रखते हैं। हाइट में हम देते हैं, हाइट इसकी 400 कर देते हैं। ये बॉडी ओवरफ्लो का आ गया। तो इसे कैसे कर सकते हैं हम, ये रो के अंदर है, रो के अंदर कॉलम में इसको एक लिस्ट व्यू में रख लेते हैं। रैप करेंगे कॉलम से, चलिए अब ठीक है।
तो आप यहाँ पे इसका कंटेनर का साइज या आप हाइट चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब जल्दी से मैं इसके लिए भी कर देता हूँ डेस्कटॉप के लिए। तो सेम जो हमने यहाँ पे रखा था उसे यहाँ से कॉपी करेंगे, बॉडी से यहाँ कॉपी किए एंड डेस्कटॉप लेआउट में गए और यहाँ पे बॉडी में हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें ड्रॉवर ऐड करना है रो के अंदर, तो हम इसके यहाँ पे रखेंगे ड्रॉवर, माई ड्रॉवर को डायरेक्ट कॉल करते हैं यहाँ पे और इसे भी एक्सपेंडेड कर देते हैं रो से, सॉरी एक्सपेंडेड से। इसको यहाँ से लिस्ट भी हटाते हैं और इसे करते हैं इस कॉलम को कॉलम से हम लिस्ट भी कर देते हैं और यहाँ से लिस्ट भी हटाते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे कर देते हैं एक्सपेंडेड, जो माई ड्रॉवर वाला है इसे थोड़ी कम फ्लैक्स यानी कम स्पेस देते हैं। ये फोर्सली क्या करता है, जितना भी स्पेस होता है और उसके अंदर जितने भी विजिट हैं अगर सभी पे आपने एक्सपेंडेड किया है तो वो बराबर में बांट लेते हैं। और आप खुद से इसमें खुद से स्पेस दे सकते हैं कि जो आपका फर्स्ट वाला विजिट होगा उससे आप कितना एक्सपेंडेड के अंदर फ्लैक्स करना चाहते हैं, कितना स्पेस देना चाहते हैं। जैसे हम इसमें करते हैं फ्लैक्स 1, यानी फर्स्ट वाला जो होगा ड्रॉवर हमारा कम हो जाएगा, माई ड्रॉवर नहीं हुआ। चलिए इसमें फ्लैक्स देते हैं कितना, तो इसे करते हैं 4 और लास्ट में कर देते हैं 1। अब देखिए, तो फाइनली हमने यहाँ पे लेआउट कंप्लीट कर लिया है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये डेस्कटॉप आपका लेआउट हो गया, जहाँ पे हमने क्या किया था, एक रो के अंदर ड्रॉवर दिया था जिसको एक्सपेंड भी किए थे हम, और इसका फ्लैक्स 1 रखे थे और दूसरे एक्सपेंडेड जो किए थे हमने लिस्ट बिल्डर के अंदर, वहाँ पे हमने ये क्या किया था कि इसका फ्लैक्स 4 रखा था और इसका भी फ्लैक्स 1 रखा था। तो कुछ इस तरह से डेस्कटॉप मोड में आपको दिखेगा जो लेआउट हमने डिजाइन किया था। और जैसे इसे ड्रैग करेंगे और ये टैबलेट मोड में चेंज होगा, तो हमने कुछ इस तरह का डिजाइन किया था। तो डेस्कटॉप मोड में क्या होता है कि आपका ड्रॉवर बाइट बल्ट यहाँ ओपन दिख रहा था और यहाँ हमने क्या कर दिया है, टैबलेट और मोबाइल लेआउट में ड्रॉवर को यहाँ साइड ऐप पर में रख दिया है। तो यहाँ पे फ़ोन मोड के लिए भी ड्रैग करके आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे हम फ़ोन मोड में पहुँचेंगे यानी उसकी साइज में पहुँचेंगे तो ये इस तरह से हमारा कुछ इंटरफेस दिखेगा डिज़ाइन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लेआउट बिल्डर का यूज कैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।